पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब्स का इस्तेमाल उस अमल को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो उस वक्त हो रहे होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उन अफ़आल के लिए किया जाता है जो माजी में एक खास वक्त के लिए चल रही थीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब्स के दरमियान का फ़र्क हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल में देखा जा सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज और आर जैसे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम ईटिंग, शी इज स्लीपिंग, दे आर प्लेइंग। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स की शक्ल में वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉज ईटिंग, शी वॉज स्लीपिंग, दे वर प्लेइंग। दोनों ही में वर्ब्स ING इंग पर ख़त्म होते हैं। आइए देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस यानी ज़मीर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आई, ही, शी, दे, वी, यू। अब वर्ब्स चुनें और उनके साथ ING जोड़ें, जैसे रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, वॉकिंग, सिंगिंग। अब प्रोनाउंस की बुनियाद पर तय करें कि वॉज होना चाहिए या वर। आइए बने हुए जुमलों को पढ़कर देखते हैं। आई वॉज रीडिंग, ही वॉज ईटिंग, शी वॉज स्लीपिंग, they were dancing, we were walking, you were singing। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आमतौर पर उस अमल को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो माजी में एक खास वक्त पर हो रहा था। मिसाल के तौर पर I was studying when my mother came home, she was cooking when the electricity went off। आइए कुछ लंबे जुमलों की मशक करके इसको समझें। कुत्ता जोर से भौंक रहा था। The dog was barking loudly। वो फोन पर बात कर रहे थे। They were talking on the phone। सूरज तेजी से चमक रहा था। The sun was shining brightly। वो अपने घर की दीवारों को पेंट कर रहा था। He was painting the walls of his house। मैं काम के लिए जा रहा था जब मैंने हादसा देखा। I was going to work when I saw the accident। उम्मीद है कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लिया है। मश्क करते रहें।